Hello everyone, my name is Priyanshi Jain. Today our topic is protein. So let's start. प्रोटीन्स कहाँ से आते हैं? देखिए, हमारी हर एक सेल के अंदर जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है जिसे हम बोलते हैं डीएनए. ये डीएनए मैसेंजर आरएनए में कन्वर्ट हो जाते हैं ट्रांसलेशन प्रोसेस के थ्रू. ये मैसेंजर आरएनए फिर प्रोटीन्स के अंदर बदल जाते हैं ट्रांसक्रिप्शन के थ्रू. इसका मतलब प्रोटीन्स कहाँ से आ रहे हैं? हमारे जेनेटिक मटेरियल से आ रहे हैं. जो ये प्रोटीन्स बनते हैं वो दो टाइप्स के बनते हैं. एक होते हैं फंक्शनल प्रोटीन्स और दूसरे होते हैं स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स. फंक्शनल प्रोटीन्स वो प्रोटीन्स होते हैं जो हमारी बॉडी के अंदर फंक्शंस को रेगुलेट करते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल हमारी बॉडी के अंदर जो मेन फंक्शन होता है वो हो रहा है मेटाबॉलिज्म. और मेटाबॉलिज्म को कौन करता है? मेटाबॉलिज्म मतलब एक जो रिएक्टेंट है वो प्रोडक्ट के अंदर बदलेगा और बीच में क्या निकलती है? एटीपीज निकलती हैं. उसे हम क्या बोलेंगे? मेटाबॉलिज्म कहते हैं. मेटाबॉलिज्म को जो मेटाबॉलिज्म कराते हैं वो कौन कर जो रेस्पॉन्सिबल होते हैं मेटाबॉलिज्म कराने के लिए वो होते हैं एंजाइम्स. और इन एंजाइम्स का जो नेचर होता है वो होता है प्रोटीनियस. राइट, तो ये एग्जाम्पल था. नेक्स्ट है हमारा स्ट्रक्चर प्रोटीन. स्ट्रक्चर प्रोटीन्स वो प्रोटीन्स होते हैं जो हमारी बॉडी के अंदर स्ट्रक्चर्स को मेंटेन करते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल कैरेटीन. कैरेटीन एक प्रोटीन है जो हेयर्स के अंदर प्रेजेंट होता है और हेयर्स के स्ट्रक्चर को मेंटेन करता है. नेक्स्ट है कोलेजन. कोलेजन जो होता है वो हमारे बॉडी पार्ट्स को एक दूसरे से कनेक्ट करता है और एक हमारी बॉडी को शेप देता है, स्ट्रक्चर देता है. तो ये थे कुछ एग्जांपल स्ट्रक्चर प्रोटीन्स के. अब नेक्स्ट है कि प्रोटीन्स बनते कैसे हैं. प्रोटीन्स जो होते हैं वो इनकी जो सब यूनिट होती है, मतलब ये जो जिस चीज़ से ये जुड़ कर बनते हैं वो होती हैं अमाइनो एसिड्स. इसका मतलब काफ़ी सारे अमाइनो एसिड्स जब एक दूसरे के साथ जुड़ते जाएंगे, जॉइंट होते जाएंगे, तो वो क्या बना लेंगे? लास्टली एक प्रोटीन्स बना लेंगे. सो प्रोटीन इज इक्वल्स टू अमाइनो एसिड प्लस अमाइनो एसिड प्लस अमाइनो एसिड. और मतलब डिपेंड करता है किस टाइप का प्रोटीन है, उतने नंबर ऑफ यहाँ पे अमाइनो एसिड्स होते हैं. अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अमाइनो एसिड क्या होता है. अमाइनो एसिड का मतलब होता है कि इस अमाइनो एसिड पे एक तो अमाइन ग्रुप प्रेजेंट होता है और एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट होता है. यहाँ पे अमाइनो का मतलब होता है अमाइन ग्रुप और एसिड का मतलब होता है कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप. अमाइन ग्रुप क्या होता है? NH2. NH2 को हम बोलते हैं अमाइन ग्रुप. और कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप क्या होता है? COOH. इसका मतलब ये है कि अमाइनो एसिड के स्ट्रक्चर में एक अमाइनो ग्रुप मतलब NH2 प्रेजेंट होगा, एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप मतलब COOH प्रेजेंट होगा. देखिए एग्जाम्पल है, यहाँ पे बीच में एक कार्बन है. इस कार्बन पे एक अमाइनो ग्रुप लगा है NH2 और दूसरा लगा है कार्बोक्सिलिक ग्रुप COOH. तो यहाँ पे हमने लिख दिया ये जो पूरा स्ट्रक्चर है क्या बन गया? अब एक अमाइनो एसिड, क्योंकि यहाँ पे एक अमाइनो ग्रुप भी है और एक कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप भी है, जैसे हमने बोल दिया अमाइनो एसिड. यहाँ पे हमने लिखा है अल्फा. ऐसा क्यों लिखा? अल्फा का मतलब होता है कि अगर अमाइनो ग्रुप और कार्बोक्सिलिक ग्रुप सेम कार्बन पे प्रेजेंट हो, जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक जो ये कार्बन है इसी पे दोनों ग्रुप प्रेजेंट है, तो इस टाइप के अमाइनो एसिड को बोलते हैं हम अल्फा अमाइनो एसिड. नाउ नेक्स्ट, प्रोटीन्स आर वन ऑफ द चीफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म. इसका मतलब कि जो प्रोटीन्स होते हैं वो लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो भी जीवित प्राणी होते हैं, उनका एक मेन कंपोनेंट होता है. ऐसा क्यों? क्योंकि अभी हमने देखा जो प्रोटीन्स होते हैं वो दो टाइप के बनते हैं, स्ट्रक्चरल और फंक्शनल. मतलब हमारी बॉडी के अंदर जो फंक्शंस हो रहे हैं वो भी कौन रेगुलेट कर रहा है? प्रोटीन्स रेगुलेट कर रहे हैं. हमारी बॉडी का जो स्ट्रक्चर है वो भी कौन बना रहा है? प्रोटीन्स बना रहे हैं. तो प्रोटीन्स किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के एक चीफ मतलब इम्पॉर्टेंट पार्ट है. Next है proteins are defined as high molecular weight mixed polymers of alpha amino acids joined together with peptide bond. ये definition है proteins की, इसको हम एक एक word देख के समझेंगे. देखिए सबसे पहले लिखा है कि proteins are defined as high molecular weight. इसका मतलब कि इनका जो molecular weight होता है वो बाकी के जो बायोमोलिक्यूल्स होते हैं, हमारे तीन टाइप के बायोमोलिक्यूल्स होते हैं, प्रोटीन्स, लिपिड्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स. तो प्रोटीन्स का जो मोलिकुलर वेट होता है वो लिपिड्स और कार्बोहाइड्रेट से ज़्यादा होता है, ये हाई मॉलिक्यूलर वेट होता है. इसलिए आप ध्यान दीजिए कि जब भी हम यूनिट लिखते हैं लिपिड्स के और ग्लूकोज की, वहाँ हम यूज़ में लेते हैं mg/dl मतलब मिलीग्राम/dl. और अगर हम प्रोटीन्स की यूनिट लिखते हैं या उसको हम मेज़र करते हैं तो उसको मेज़र करते हैं हम ग्राम/dl के अंदर. और ग्राम ऑब्वियसली mg मतलब मिलीग्राम से बड़ा होता है. राइट, तो प्रोटीन क्या होता है? हाई मॉलिक्यूलर वेट होते हैं. इनका जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वो हाई होता है. मिक्स्ड पॉलीमर्स होते हैं, मतलब काफ़ी पॉलीमर्स ऑफ अमाइनो एसिड्स, काफ़ी सारे डिफरेंट टाइप्स के अमाइनो एसिड्स एक दूसरे के साथ जॉइन होके मिक्स होके एक पॉलीमर बनाते हैं जो क्या है? प्रोटीन्स हैं. सो दीज आर मिक्स्ड पॉलीमर्स ऑफ अल्फा अमाइनो एसिड्स जॉइन टुगेदर विद पेप्टाइड बॉन्ड. और जो ये अमाइनो एसिड्स हैं वो एक दूसरे से जॉइन कैसे होंगे? जैसे एक अमाइनो एसिड है, ये दूसरा अमाइनो एसिड्स है, जब ये एक दूसरे से जॉइन होंगे तो इनके बीच में जो बॉन्ड बनेगा उसे हम बोलते हैं पेप्टाइड बॉन्ड. ये पेप्टाइड बॉन्ड कैसे बनता है वो हम नेक्स्ट देखेंगे. The amino acid are termed as alpha amino acid if both the carboxylic group and amino group are attached to the same carbon atom. इसके अंदर में डेफिनेशन लिखी है कि ये अल्फा अमाइनो एसिड ग्रुप क्या, अल्फा अमाइनो एसिड्स क्या होते हैं. अल्फा अमाइनो एसिड्स वो होते हैं अगर
इफ़ मतलब अगर दोनों ही कार्बोक्सिलिक ग्रुप भी और अमाइनो एसिड ग्रुप भी सेम कार्बन एटम पे, अगर सेम कार्बन एटम पे अमाइनो ग्रुप और कार्बोक्सिलिक ग्रुप सेम कार्बन एटम पे अटैच होंगे तो इस टाइप के अमाइनो एसिड को हम बोलेंगे अल्फा अमाइनो एसिड। नेक्स्ट, गुड सोर्सेज ऑफ प्रोटीन्स आर सी फूड लाइक फिश, मीट, मिल्क, चीज़, योगर्ट एक्सेट्रा। इसमें हमने लिखा है कि प्रोटीन्स के गुड सोर्सेज क्या है कहाँ से हम प्रोटीन्स को अच्छी मात्रा के अंदर ले सकते हैं। तो वो है हमारे सी फूड होते हैं, फिश है, मीट है, मिल्क है, चीज़ है, योगर्ट है एक्सेट्रा। सो नेक्स्ट कि फॉर्मेशन ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड, कि पेप्टाइड बॉन्ड बनता कैसे है। ठीक है, अभी तक हमने देखा कि प्रोटीन्स जो होते हैं वो अमाइनो एसिड से मिलकर बनते हैं। जब काफ़ी सारे अमाइनो एसिड एक दूसरे के साथ ज्वाइन हो जाते हैं तब वो प्रोटीन्स बनाते हैं। तो अब हम ये देखेंगे कि अमाइनो एसिड्स एक दूसरे से ज्वाइन कैसे होते हैं। एक दूसरे से ज्वाइन होने के लिए जो बॉन्ड बनता है उसे हम बोलते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। अब देखिए कैसे बनता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक अमाइनो एसिड बनाया है, ये अमाइनो एसिड 1 है और ये अमाइनो एसिड 2 है। यहाँ तक का ये जो है ये अमाइनो एसिड 2 है और ये वाला जो है वो हमारा अमाइनो एसिड 1 है। अब देखिए ये यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, अमाइनो ग्रुप प्रेजेंट है, ये इसका कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट है अमाइनो एसिड 1 का। अमाइनो एसिड सेकंड का ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप है और ये अमाइनो ग्रुप है। अमाइनो एसिड सेकंड का तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप पार्ट लेगा बॉन्ड के अंदर और अमाइनो एसिड 1 का अमाइनो ग्रुप पार्ट लेगा बॉन्ड के अंदर। इसका तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप पार्ट लेगा, इनका अमाइनो एसिड ग्रुप पार्ट लेगा। इसमें क्या होगा कि अमाइनो ग्रुप का जो ये H है ये यहाँ से रिमूव होगा और कार्बोक्सिलिक ग्रुप का जो OH है ये यहाँ से रिमूव हो जाएगा। दोनों एक दूसरे के साथ जुड़ जाएंगे। देखिए ये 2 H2 है तो 2 H2 और एक ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन। इसका मतलब ये है कि जब ये दोनों बॉन्ड बनेंगे, इन दोनों बॉन्ड के बनने पर अगर यहाँ से एक वाटर मॉलिक्यूल हट जाता है तो यहाँ पे एक बॉन्ड बन जाएगा जिसको हम बोलेंगे पेप्टाइड बॉन्ड। सेम जैसे हमने ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड में देखा था, वहाँ पे भी क्या हुआ था कि एक वाटर मॉलिक्यूल हटा था, वहाँ पे एक बॉन्ड बन गया था, वहाँ पे कार्बोहाइड्रेट को जोड़ा था इसलिए हमने ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बोला था। यहाँ पे हम प्रोटीन्स को जोड़ रहे हैं इसलिए हमने यहाँ पे क्या बोला है, पेप्टाइड बॉन्ड बोला। या फिर हम प्रोटीन्स बनाने के लिए एक बॉन्ड बना रहे हैं तो इसको हम क्या बोला, पेप्टाइड बॉन्ड बोला, राइट। तो यहाँ से H2 मॉलिक्यूल निकला और ये दोनों एक दूसरे से जुड़ गए पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू। अब नेक्स्ट है प्रोटीन्स आर कंसिस्ट ऑफ 5 मेजर एलिमेंट्स। प्रोटीन्स के अंदर 5 मेजर एलिमेंट्स होते हैं। कार्बन कार्बोक्सिलिक ग्रुप वाला, हाइड्रोजन ये भी कार्बोक्सिलिक ग्रुप और अमाइनो ग्रुप दोनों में प्रेजेंट था, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड सल्फर, ये सारे मेजर 5 एलिमेंट्स हैं जो प्रोटीन्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट देयर आर 20 अमाइनो एसिड्स नोन एज स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड विच आर फॉर्म्ड इन द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स। इसका मतलब है कि 20 अमाइनो एसिड्स जो होते हैं उनको हम स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड्स बोलते हैं, जो ज़्यादातर स्ट्रक्चर प्रोटीन्स के अंदर हमें मिलेंगे। नेक्स्ट है फंक्शंस ऑफ प्रोटीन्स। प्रोटीन्स के फंक्शंस क्या होते हैं। फर्स्ट, प्रोटीन्स आर स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स ऑफ सेल्स एंड टिश्यूज़। इसको फंक्शन को हमने देख ही लिया है कि जो प्रोटीन्स होते हैं वो स्ट्रक्चरल कंपोनेंट होते हैं, हमारे जो सेल्स हैं, टिश्यूज़ हैं, उनके स्ट्रक्चर को मेंटेन रखते हैं, ओवरऑल हमारी बॉडी के स्ट्रक्चर को देते हैं। एंजाइम्स और प्रोटीन्स इन नेचर, जो एंजाइम्स होते हैं जो मेटाबॉलिज्म में पार्ट लेते हैं, इनका नेचर भी क्या होता है, प्रोटीन्स होता है। एंजाइम्स के फंक्शंस हमें वेल नोन है। नेक्स्ट है एंटीबॉडीज़ एंड हीमोग्लोबिन। प्रोटीन्स इन नेचर, जो हमारी बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज़ बनती है उनका भी जो नेचर होता है वो प्रोटीन्स ही होता है। हमारी बॉडी में जो हीमोग्लोबिन प्रेजेंट है उसका नेचर भी प्रोटीन्स है। क्लॉटिंग फैक्टर्स ऑफ ब्लड, क्लॉटिंग ऑफ ब्लड इज कॉज्ड बाय ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स विच आर मेड अप ऑफ प्रोटीन्स। हमारी बॉडी के अंदर जो क्लॉट होता है, हमारी बॉडी का जो थक्का जमता है, कोगुलेट होता है जो हमारा ब्लड, वो किसकी हेल्प से होता है, क्लॉटिंग फैक्टर्स की हेल्प से होता है। ये क्लॉटिंग फैक्टर्स भी किसके बने होते हैं, प्रोटीन्स के बने होते हैं और ये लिवर के अंदर बनते हैं क्लॉटिंग फैक्टर्स। नेक्स्ट, प्रोटीन्स में सर्व एज मैकेनिकल सपोर्ट बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर। इसका मतलब ये है कि हमारा जो बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर है, जो ह्यूमन बींग्स का स्ट्रक्चर होता है, उसको एक मैकेनिकल सपोर्ट देते हैं। जैसे एग्जांपल हमने भी देखा था कि बालों में कैराटीन प्रेजेंट होता है तो बालों को एक मैकेनिकल सपोर्ट दे रहा है, या हमारी बॉडी को एक मैकेनिकल सपोर्ट दे रहा है। कोलेजन है, हमारे काफ़ी सारी बॉडी पार्ट्स को जोड़ता है और हमारे स्ट्रक्चर को बनाता है, तो एक मैकेनिकल सपोर्ट है बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर को मेनटेन करने के लिए। रिसेप्टर्स ऑन सेल्स विच मीडिएट मैनी फंक्शंस आर मेड अप ऑफ प्रोटीन्स। हमारी जो सेल्स होती हैं उन पे, हर सेल्स पे कोई ना कोई रिसेप्टर प्रेजेंट होता है। कोई भी चीज़ सेल्स को लेनी होती है तो उसके लिए हर एक चीज़ के लिए रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। तो जो रिसेप्टर्स होते हैं वो भी प्रोटीन्स के बने होते हैं। मैनी हार्मोन्स आर प्रोटीन्स सच एज इंसुलिन। और काफ़ी हमारी बॉडी के अंदर जो हार्मोन्स प्रेजेंट होते हैं उनका नेचर भी प्रोटीन्स होता है। जैसे फॉर एग्जांपल इंसुलिन, इंसुलिन जो हार्मोन है जो पेनक्रियाज से रिलीज़ होता है, हमारे ब्लड ग्लूकोज लेवल को रेगुलेट करता है, उसका भी जो नेचर होता है वो प्रोटीन्स नेचर होता है। तो अभी तक हमने देखा कि जो बहुत सारे जो मेन कंपोनेंट्स हमारी बॉडी के, जो बहुत सारे फंक्शंस को, स्ट्रक्चर को मेनटेन करके रख रहे हैं, उन सबका जो नेचर है वो क्या होता है, प्रोटीन्स होता है।
सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस क्लास। इस क्लास के में बस हमें इतना ही पढ़ना है। अब नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन्स क्या होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।